अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हमारे पास चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आखिरी न्यूमेरिकल हमारा रह गया था, तो उसको बाद में देख लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा समझाने वाला है ज़्यादा। तो आज हम चैप्टर 2 की थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारे पास काइनीमेटिक्स। इसमें देखें आपके पास बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो काइनीमेटिक्स और डायनामिक्स हैं, ये दो ब्रांचेज़ हैं। अगले दो चैप्टर्स के नाम भी आपके यही हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है तो उसको किस तरह हमारे पास डील करना है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। दो चीज़ें ऐसे हैं कि एक हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम जस्ट देखेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है तो उसकी मोशन है कौन सी, मतलब लीनियर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ये हमारा काम होगा सिर्फ। एक ब्रांच हमारे पास मैकेनिक्स की वो होगी जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके पीछे वजह क्या है हमारे पास। वजह का मतलब होता है कॉज। कोई चीज़ मोशन में होती है तो आपको पता है उसके पीछे क्या होती है, कोई ना कोई फोर्स होती है। तो इसका मतलब हमारे पास मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो वे से हमारे पास मोशन को डील करते हैं। एक वे ये होता है कि जिसमें हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, किसी की बॉडी की मोशन है तो वो किस टाइप की मोशन है। एक वो होती है जिसमें हम फोर्सेस को भी डील करते हैं कि मतलब ये जो मोशन है ये किस फोर्स की वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, या हमारे पास कोई मैग्नेटिक फोर्स है, या हमारे पास कोई दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये चीज़ मोशन में है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो पहले पहले बेटा आपने यहाँ से यहाँ तक मैकेनिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको भी, एंड द फोर्स। फोर्स का मतलब है काज, वजह, दैट चेंज इट। मतलब आपको पता है कोई चीज़ मोशन में आ रही है, बॉल आ रही है, आप फोर्स लगाते हो उसको रोक लेते हो। अच्छा, बॉल रेस्ट में पड़ी है, आप फोर्स लगाते हो उसको मोशन में ले आते हो। तो ये है मोशन में लाने की वजह, काज। एक में हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डील करेंगे और फिर दूसरी इसकी ब्रांच में हम किसको, वजह को भी डील करेंगे कि मोशन की वजह क्या है। इस चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम क्या था, काइनीमेटिक्स। तो इसमें बेटा हमारे पास हम ये ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम सिर्फ डील करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, बस कॉज या फोर्सेस को डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वो उससे अगला डायनामिक्स में हमारे पास रिलेट करेंगे। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक आपने दूसरी डेफिनेशन याद रखनी है, काइनीमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यही बात आ गई जिसमें हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, मोशन को, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। मतलब ये है कि हम मोशन की रीज़न को, मोशन की काज को, मोशन की वजह को स्टडी नहीं करेंगे इसमें, जस्ट मोशन को स्टडी करेंगे। कोई बॉडी क्यों मोशन में है, किस वजह से आई है, नहीं। हाँ, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बॉडी मूव कर रही है इसकी मोशन किस टाइप की मोशन है, लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, कौन सी है ये चीज़। जबकि डायनामिक्स में हम क्या करेंगे, डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काइनीमेटिक्स में जस्ट मोशन को डिस्कस करेंगे और डायनामिक्स में विद रीज़न, विद कॉज भी डिस्कस करेंगे कि फ़लाँ चीज़ जो हमारे पास मोशन में है वो मोशन में क्यों है, उसके पीछे फोर्स कौन सी है। तो इस चैप्टर में हम जस्ट काइनीमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ मोशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा ये पोर्शन हाईलाइट कर लीजिएगा जैसा मैंने किया है। आपको पता है डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, फ़लाँ चीज़ मोशन में है। कार हैं, बसेज हैं, बाईसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं हमारे पास। तो ये जो सारी चीज़ें, वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स है, ये सारी चीज़ें किसकी एग्जांपल है, मोशन की। तो हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब इसको काइनीमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है बेटा वो यही चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं। डिफाइन मैकेनिक्स, राइट द नेम ऑफ इट्स टू ब्रांचेस। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता होता है। डिफाइन काइनीमेटिक्स, ये लिखना होता है। गिव एन एग्जांपल, तो ये एग्जांपल है उसकी। डिफाइन डायनामिक्स, तो यहाँ से वैसे वो अगले चैप्टर में भी आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। इनमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसमें हमारे पास डेली लाइफ में आपको पता है दो टाइप की क्वांटिटीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है।
एक डेली लाइफ में हम कुछ चीज़ें लेते हैं जिनके लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता हमारे पास। जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ चाहिए 5 किलोग्राम, तो अब वो जो उसने हमारे पास मैस उसका मेजर करना है, उसके लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है कि 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ आप जो है ना इसका वज़न करें, वेस्ट की तरफ करें, नहीं, डायरेक्शन हम नहीं बताते होते हैं। जबकि एक तरफ हमें कोई कहता है कि फ़लाँ चीज़ को या फ़लाँ ऑब्जेक्ट को हमारे पास कोई धक्का लगाना है, फोर्स लगानी है, तो फोर्स के लिए आपको पता है हम डायरेक्शन पूछेंगे किस तरफ, हमारे पास अगर कोई कार है तो किस तरफ धक्का लगाना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, हमारे पास किस साइड पे। तो इसका मतलब दो तरह की क्वांटिटीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है डेली लाइफ में। एक ये क्वांटिटी होती है जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी होता है। मैग्नीट्यूड का आपको पहले भी फिज़िक्स में मतलब बताया था, मतलब होता है नंबर। जस्ट आपने कहा था 5 किलोग्राम, तो आपने जस्ट एक नंबर बताया और एक यूनिट बताया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी हो, यूनिट भी साथ लिख सकते हैं, बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर्स। ये आपने डिफरेंस करके लिखना होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट करना है कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जांपल आ जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स। ज़ाहिर है इसमें होते ही सिर्फ नंबर है। एक बंदे ने 5 मीटर हमारे पास डिस्टेंस कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, तो हम क्या कहेंगे 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। एक बंदे ने 5 किलोग्राम चीनी ली, बाद में 3 किलोग्राम ली, तो कैसे ऐड करेंगे स्केलर को, 8 किलोग्राम चीनी ली, तो ये चीज़ होती है। तो स्केलर के बारे में ये सारी बातें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये आपने स्केलर वाले पोर्शन में याद रखनी। उसके बाद हमारे पास आती हैं वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिए डायरेक्शन बताना भी क्या हो हमारे पास ज़रूरी। जैसे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक हमने जाना है, तो उसके लिए डायरेक्शन या मैप होना ज़रूरी होता है। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना हमारे पास ज़रूरी हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती है। उसके बाद इनकी एग्जांपल आ जाएंगी। एग्जांपल आपकी बुक में हमारे पास गिवन है, इसमें तो एक ही है, वैसे आगे बहुत सारी आएंगी। वेलोसिटी जो हमारे पास है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाईलाइट कर लेनी है। उसके बाद वेक्टर्स को जिस तरह हम ऐड कर सकते हैं वो सिंपल स्केलर की तरह नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि इनमें तो डायरेक्शन होती है। उसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, एक बंदा है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, एक बॉक्स दरमियान में पड़ा हुआ है, और दूसरा बंदा है, इसे आप बॉक्स समझ लें, ऐसे समझें ये बॉक्स है। तो एक बंदा इस तरफ 5 न्यूटन हमारे पास फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो आपको पता है ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट। तो हम क्या कहेंगे, क्या इस बॉक्स पर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन है? नहीं, इसकी 5 न्यूटन पॉजिटिव होगी, इसकी 5 न्यूटन नेगेटिव होगी। रिजल्टेंट फोर्स इस बॉक्स पर कितनी लग रही है, 0 न्यूटन। इसका मतलब हमने इधर डायरेक्शन के हिसाब से साइन चेंज किए हैं। मतलब जिस तरह हमने उधर किया था 5 + 3 8, इधर वो वाला काम नहीं किया। इधर करना तो यही चाहिए था 5 + 5 10, नहीं, बल्कि हमने कहा कि इधर जो फोर्स लगी है वो कितनी है, 0 न्यूटन। हाँ, एक बंदा है वो इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी इसी तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो अब फोर्स कितनी लगेगी, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब इसमें जो एडिशन है वो सिंपल स्केलर की तरह नहीं है हमारे पास। तो तीन तीन पॉइंट्स आएंगे दोनों में, स्केलर की डेफिनेशन, स्केलर के एग्जाम्पल, और स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स। तीसरा पॉइंट इसका ये आ गया। वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की एग्जाम्पल, और वेक्टर्स एक ख़ास मेथड के साथ ऐड किए जा सकते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। हमारे पास ये सिंपल स्केलर की तरह ऐड नहीं किए जा सकते। तो ये हमने 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, इनको आपने याद करना है। ओके जी, थैंक यू।